नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में है। साथियों, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। ये हमारे सिलेबस में स्टोरी हुआ करती थी। कौन से बुक में थी, कब का टाइम था, ये मुझे ध्यान नहीं, मगर कहानी बहुत अच्छी है। आप सुनना इसको और इसको शेयर भी बहुत ज़्यादा करना। एक बाबा भारती हुआ करते थे किसी हलके के अंदर। वो मतलब समाज सेवी थे, लोगों के दुख सुख में काम आते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जान छिड़कते थे। उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, वाइट कलर का, बिल्कुल मिल्की वाइट, चिट्टा, और रफ्तार ऐसी जैसी कि हवा से बातें करते हो। बाबा भारती को वो घोड़ा बहुत प्रिय था, बहुत प्यार करते थे वो उससे। उसकी ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर से लोग उस घोड़े को देखने के लिए आते थे। और उसी हलके के अंदर, मतलब उसी एरिया के अंदर, एक डाकू रहा करता था। उसका नाम था खड़ग सिंह। जब उसकी ख्याति खड़ग सिंह तक पहुंची तो वो बाबा भारती के पास आए और उन्होंने घोड़ा देखा तो घोड़े के ऊपर मोहित हो गया और बाबा से बोला कि ये घोड़ा मुझे दे दो बाबा। बाबा ने कहा कि ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं तुझे नहीं दूंगा। तो खड़ग सिंह ने कहा कि मैं घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा बाबा, मैं इसे ले जाऊंगा। बाबा ने कहा देखेंगे। कुछ हफ्तों के बाद जब बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर के सुबह उसकी पीठ के ऊपर बैठे हुए चल रहे थे, धीरे 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 धीरे, तो उन्होंने देखा कि एक दीनहीन आदमी, लाचार आदमी, जो चलने में भी असमर्थ था, लग रहा था कि काफ़ी परेशानी में है। और उसने बाबा से कहा कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे एक बार घोड़े पे बिठा करके थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी कृपा। बाबा भारती समाज सेवी आदमी थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठिए और मैं पैदल चलता हूँ। और लगाम पकड़ के बाबा भारती धीरे धीरे चलने लग गए। 15-20 कदम चलने के बाद जैसे ही घोड़े पे ऐड लगी और घोड़ा एकदम रफ्तार पकड़ी घोड़े ने, तो बाबा भारती समझ गए कि ये डाकू खड़ग सिंह है, ये कोई दीनहीन आदमी नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई, खड़ग सिंह रुको। खड़ग सिंह रुक गया वहाँ पे। बोला तुम ये घोड़ा लेके जा रहे हो, ले जाओ, कोई बात नहीं, मगर आज का ये जो घटनाक्रम हुआ है ये किसी के आगे बताना मत कि तुमने एक दीनहीन लाचार आदमी बन करके मुझसे मदद मांगी और तुम ये घोड़ा मेरे से चीट करके लेके जा रहे हो। नहीं तो लोगों का दीनहीन आदमी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कृपया करके ये बातें किसी को बताना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आजकल समाज के अंदर बुराइयां चल रही हैं, किसी मेरठ की एक औरत ने अपने आदमी का कत्ल कर दिया, या किसी औरत ने अपने ही 3 साल की बच्ची का अपने प्रेमी के साथ रेप करवा दिया, या और भी कई तरह की घटनाएं होती हैं जो निंदनीय घटनाएं हैं, उनको हमारे जैसे ही लोग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे बढ़ चढ़कर बताते हैं जैसे उन्होंने कोई गोल्ड मेडल हासिल कर लिया हो। अरे इन लोगों के खिलाफ कानून काम करेगा ना। तुम लोगों ने एक बार खबर बता दी, बस काम खत्म, फिनिश। मगर ना, एंकर नहीं ऐसे दिखाएंगे, चाकू लिया, रसोई से लेके आई, यहां से काटा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, पहले चाकू इतना अंदर गया था, फिर रीढ़ की हड्डी कट गई, फिर उन्हें पकड़ के ले लिया, मुंडी उठाई और फिर वहां ले गए। अरे क्या दिखा रहे हैं आप? इतना बड़ा चढ़ा करके क्यों दिखा रहे हो? इससे क्या होगा? आप समाज में क्या चीजें परोस रहे हो आप? मेरे समझ में नहीं आई। फायदा क्या है इस चीज से? इससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। क्या आपके बेटा बेटी जो भी शादी की दहलीज के ऊपर खड़े हुए, क्या वो शादी करेंगे? डरेंगे। अरे ये बुराइयां तो समाज में पहले से भी होती आई हैं। फर्क इतना था कि पहले इतना 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 इसका प्रचार प्रसार नहीं होता था जितना कि आप लोग अब ये इतना बड़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार कर रहे हो। आप लोग किसी खिलाड़ी का क्यों नहीं प्रचार करते? आप लोग किसी गरीब ऐसे आदमी का क्यों प्रचार नहीं करते जो पढ़ लिख करके IAS IPS बन गया हो? आप ये गुंडों का, बवालियों का, ये इस तरह के क्राइम का प्रचार करके क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप लोग? मैं इसके सख्त खिलाफ और रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारे यूट्यूबर हो, कि इस तरह के प्रचार ना करें। कंटेंट्स बहुत होते हैं, वो दिखाइए,
अच्छे दिखाइए, ताकि लोगों के अंदर एक हौसला बने कि हाँ हमें ऐसा करना है। सो प्लीज़ टेक केयर, और इस तरह के कंटेंट्स को मत दिखाइए। बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रचार बुराई का जितना करेंगे बुराई बढ़ेगी, प्रचार अच्छाई का जितना करेंगे अच्छाई बढ़ेगी। ध्यान रखना इस बात का। ओके देन।